तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो 4 जो हमने बताया, जिसमें पहले जानना है कि कुछ आया है, फिर पहचान करने के बाद होता है कि ये कंडीशन्ड है। तो कल हमने फिर से वो विज्ञान वगैरह देखा। तो ये परिस्थिति या कंडीशन जो आई है आंख और रूप से आई है या कान और शब्द से आई है, वैसी आती रहेगी, हर दम याद रखना है। इसको कहते हैं सती। फिर ये होने के बाद हमने देखा ये उलारिक है, स्थूल है। जैसे किसी ने मुझे पुकारा तो वो व्यक्ति है और आवाज आ रही है। फिर पटिसमुत्पन्न है, क्षय होता है, व्यय होता है, विराग होता है, निरोध होता है। भी बुद्ध कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं उसी सूत्र में, एक सेखा होता है, एक असेखा होता है। इसका मतलब यह है कि जो सीखना चाहता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सोतापन्न, एक सकदगामी, एक अनागामी। इसके नीचे और कोई भी है जैसे श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, वो शिक्षा में नहीं आते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले उनको सोतापत्ति फल आना चाहिए। ठीक है, समझिए मैं सोतापन्न नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इंद्रिय संवर तो नहीं हो सकता। अगर इंद्रिय संवर नहीं होगा तो समथा नहीं होगा, अगर समथा नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान नहीं होगा तो विपश्यना नहीं होगा, अगर विपश्यना नहीं होगा तो जो आसवक्षय ज्ञान वो नहीं आएगा, अगर आसवक्षय ज्ञान नहीं आएगा तो निब्बाण एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सोतापन्न नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सारकनी करके एक था, वो रोज दारू पीता था, मरने से पहले वो सोतापन बन गया। तो हमारा लक्ष्य अगर सोतापन्न बनने की है तो ये इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने सूत्र की आधार पे कर रहा हूं कि आपको ये डाउट ना रहे कि इंद्रिय संवर कोई भी कर सकता है। नहीं, कभी नहीं कर सकता। अभी जो सुन रहे हैं ना, सुन सकते हैं फिर भूल जाएंगे। और अगर पद परम है तो वो पद, पद का मतलब है वाक्य, परम वही परम है उसके लिए। वो ना श्रद्धानुसारी बन सकता है, ना वो धम्मानुसारी बन सकता है। सोतापन छोड़ ही दो, क्योंकि इसका इतना निवारण है कि इस जन्म में तो वो सिर्फ सुन सकता है। इसलिए वो कहते हैं पद परम, और नेय बहुत मुश्किल से उसको प्राप्त होती है। ठीक है, तभी करीबन 75 लोग जुड़े हैं। इसमें से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है पता नहीं है। ठीक है, और कितने लोगों को याद रहेगा वो भी पता नहीं, चाहे वो वीडियो बार बार देखे, कैसा भी देखे, सूत्र को पढ़े। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं या डिप्रेशन पे नहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को, जो वास्तविक है वो बता रहा हूं। तो आप ही को देखना है कि आप सोतापत्ति फल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ये इस मकाम पे है, किस मकाम पे? जो इंद्रिय संवर करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, अभी बुद्ध कहते हैं कि जो सिक्का होते हैं वो अक्सर भूल जाएंगे।
तो जब भी वो भूल जाएंगे कि मनाप अमनाप मनाप अमनाप, ये तीनों का जब भी वो भूल जाएंगे, कभी याद आएगा कभी, तो फिर उनको बहुत ही बुरा लगेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अट्टियति हरायति चिकुच्छति। अट्टियति, उसको लगेगा कि रे भाई हम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे अट्टी का मतलब है हड्डी, से हड्डी को पकड़ रहे हैं, फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने जिनको पकड़ा है पति करके वो तो हड्डी है, जिनको पकड़ा है पत्नी करके वो हड्डी है, जिनको बेटा करके बता रहे हैं या बेटी करके बता रहे हैं, पड़ोसी करके बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं, प्रेमिका करके बता रहे हैं या कोई भी कुछ भी, ये तो सिर्फ हड्डी है। हम भूल भूल क्यों जाते हैं। अट्टियति हारायति, इसका मतलब ये होता है कि जिसने अपना खाल खींच लिया हो तो इतना दर्द होता है, अपना ही स्किन, इतना दर्द हो रहा है इसको। मुझे ये समझ में तो आ रहा है बुद्ध जो कह रहे हैं, ये उपेक्षा अच्छी चीज होती है, पर कर नहीं पा रहे, तो उनको तकलीफ लगती है कि ऐसा क्यों है। तो वो एनर्जी डालने की कोशिश करता है पर फेलियर होता है, क्योंकि वो उस मकाम पे नहीं है। तो उदाहरण के दौर से अगर देखा जाए, एक फोन लेने के लिए जाएंगे, सोतापन है तो वो खरीद लेगा, फिर बाद में सोचना शुरू करेगा। पुतुजन तो कुछ सोचेगा नहीं है, अगर सोतापन है तो वो मजा ले लिया ना उस मोबाइल का, फिर वो उसके ऊपर सोचना शुरू करेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, पर देर हो गया। सकदगामी है तो वो पोसेशन तो नहीं है, उसका लगाव तो नहीं है, फिर भी वो एंजॉय कर लेगा उसका। फिर अट्टियति हरायति जिगुच्छति करके देखता रहेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सोतापन से भी बेहतर है, क्योंकि उसको वहीं पे वहीं याद आएगा कि उसने गलती किया है, क्योंकि उसने देखा है कि उपेक्षा कैसा होता है। सोतापन्न कोशिश कर रहा है, पर सकदगामी ने उपेक्षा कायम किया है, तो उसको पता है कि वो मजा उपेक्षा का क्या है। तो बुद्ध कह रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है, जिसे पलक झपकता है उतनी सिंपल है, पर ये सीखा को इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है तो बहुत ही सिंपल है। मुझे भी पिछले साल जब भी मैं पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले जब भी मैंने इस सूत्र को लिया था, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था इसका मुझे क्या करना चाहिए। फिर अभी जितना मुझे, मतलब लास्ट ईयर नवंबर से जो मेरी हालत है, उससे पहले जो थी नवंबर से पहले ऐसे तो नहीं थी। तो यही सूत्र मैंने पहले भी किया है, उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है जितना एक्सपीरियंस अभी आ रहा है। तो मेरे समझ में आता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं और सिक्खा के लिए क्यों हासिल नहीं होता है। खैर फिर भी अगर अनागामी है तो वो कर लेगा, जल्दी कर लेगा सकदगामी से। तो मुझे ये देखना है कि अट्टियति हरायति, ये दो जिगुच्छति, जिगुप्सा मतलब बहुत ही बुरा मान लिया है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा कि उसको बहुत ही ठेस लग गया दिल में कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। उदाहरण जैसे सवेरे बता रहा था
हमारे ग्रुप में रितेश करके है, आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, पर होते तो अच्छा रहता। तो समझो एक मॉडल है, वही स्टोरी लेता हूं कि समझ में आ जाए। एक मॉडलिंग एजेंसी है जहां से एक मॉडल आई है, इसको बेंगलुरु में बहुत नाम है, और वो बेटी है, और रितेश जी इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको, और हम खाना खा रहे हैं। अभी सोतापन है रितेश, सकदगामी है, अनागामी है, ये 3 सेक्खा। तो अगर मैं भी सोतापन, सकदगामी, अनागामी हूं तो क्या हो सकता है? ये लड़की तो बेटी है, समझो करीबन 28 साल 29 की है, और दिखने में बहुत ही सुंदर है। ठीक है, वो मूवी में भी काम कर चुकी है, कन्नड़ा मूवी में किया है, हिंदी मूवी में किया है, तेलुगु में किया है, तमिल में किया है, मलयालम में किया है, बहुत सारे भाषा में इसने किया है, और बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये खाने के लिए यहाँ आई है, और रितेश जी को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो अगर इस उदाहरण को पकड़े तो क्या होगा? जैसे वो आती है तो सारे लोग देख रहे हैं, ये तो होगा, क्योंकि वो जो कपड़ा पहन के आई है, जैसे परफ्यूम लगा के आई है, जैसा उसका मेकअप है वगैरह है, उससे तो अट्रैक्टिवनेस तो होगा। जो पुतुजन है वो तो दिखते रहेंगे। अगर मैं और रितेश बैठे हैं, खाने के लिए बैठे हैं, बात कर रहे हैं धम्म के बारे में, पर ये लड़की आती है तो हमारा धम्म का चर्चा तो वहीं पे एंड हो गया। अब ये आ गई है, हाय रितेश करके कहती है, तो अभी ड्रामा देखते हैं क्या होता है। अभी सोतापन है, उसको तो पता है कि ये कंडीशनड है, पर वो भूल जाएगा। क्या कंडीशनड है भाई मेरे? वो खाने के ऊपर कंडीशनड है, उसके जो बॉडी बनी है, वो जिम गई है, वजन देख के खाती है, और बहुत ही टाइमिंग्स मेंटेन करती है वगैरह वगैरह, पूरा कंडीशन है, और क्या है। और मेकअप कराती है, फिर स्पा वगैरह जाती है, और ब्यूटी पार्लर जाती है, बाल वगैरह खिंचा के आती है, फिर मॉइस्चराइजर क्रीम डालती है। ये सब करने के बाद सुंदरता आती है। अगर इसमें एक चीज भी कमी रह गई तो वो सुंदरता नहीं रहेगी। यहाँ मूछें भी आती है, उसको निकालना पड़ेगा। हर किसी को आती है, ऐसा नहीं कि मॉडल को नहीं आएगी, हर स्त्री को आती है, हर पुरुष को आती है। पुरुष को ज्यादा आती है, स्त्री को कम आती है, वो तो दिखाई नहीं देता है, पर ऐसे देखेंगे तो है। इसको निकालना पड़ेगा, बाल तो है, उसको निकालना पड़ेगा। अगर वो शॉर्ट लगा के आई है या स्कर्ट लगा के आई है तो उसको पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये सब कराने के बाद ही आई है, मतलब ये पूरी कंडीशनड है, संकत है, ओलारिक है। मतलब इसमें क्या है, हड्डी वड्डी में क्या देखना है, चमड़े में क्या देखना है एक्चुअली में। पर हम भूल जाएंगे, मैं और रितेश दोनों सोतापन है, तो हम दोनों उसकी बात करते, वो हंसेगी, हंसाएगी वगैरह वगैरह, और पूरे होटल के लोग देख रहे हैं, और हमें और भी अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसी मॉडल जो है हमें पता है, और ऑटोग्राफ के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो वो कहेगी हम इनसे बात कर रहे हैं, बाद में ऑटोग्राफ देखा जाएगा। ठीक है, खुशी की माहौल है एक्चुअली में। तो उसमें रितेश जी कहते हैं कि आपको हमने ये पेस्ट्री बनाया है, मंगाया है। कहती वेरी गुड, आई लव पेस्ट्रीज। वो भी है। अभी हमारा खाना
धीमी चल रहा है क्योंकि उसके साथ तो बात करनी है, धम तो गया तेल लेने, अभी हमें उसके साथ टाइम बितानी है। फिर वो हम लोग बैठे थे 12 बजे से 3 बजे तक धम्म की चर्चा खाने के साथ, पर ये आ गई तो 12 बजे से 5 बजे तक खाना खाए हैं, 5 घंटे। उसके खाना तो बहुत कम, पर बातें 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 इतने बातें किए हैं। तो उसने कहा अब यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये है। एंड उसका बाल भी मस्त है, सब कुछ मस्त है। अभी एक एक चीज बताते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इतनी मजेदार कहानी है। उसको जाने के बाद मैं और रितेश बैठते हैं, यार ये क्या हो रहा है, हम लोग तो धम के लिए बैठे थे, ये लड़की ने आके हमारे ऊपर पानी फेर लिया। तो अट्टीयति हरायति जिगुचति, क्योंकि हमने वो कंडीशन नहीं देखा, वो चली गई, अभी सिर्फ यादें रह गई। और उसकी परफ्यूम का जो स्मेल है वो उतना ही है, वो लड़की, क्योंकि वो वहीं बैठी थी। थोड़ी देर के बाद परफ्यूम भी चली गई। तो मैं वहां से 6 बजे निकला यादों में। फिर मुझे याद आया ये तो नकली है भाई, वेस्ट है। ये जो हमने 6 घंटे या 7 घंटे जो बिताए, ये तो रहा ही नहीं है, चला गया। तभी याद आया, अरे बाप रे, ऐसा क्यों होता है मुझसे। क्योंकि काम छंद व्यापात तो है सोतापन को, वो कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि जैसे उसने लड़की को देखा भूल गया। एक और उदाहरण, समझो वो लड़की के साथ हम दोनों कार में गए और मॉल ऑफ एशिया करके यहाँ बेंगलुरु में है, यहाँ पे एप्पल स्टोर है और बहुत सारे स्टोर्स हैं। उसने कहा मुझे एक मैकबुक लेना है, तो रितेश ने कहा इनके पास इतने एप्पल की प्रोडक्ट है, आप इनको ही लेके जाओ, आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना है। और उसने कहा मुझे खरीदना है, आप आ सकते हैं। तो हम दोनों ने गए। फिर एप्पल स्टोर भी है, ये लड़की भी है, अभी दोनों आ गए। तो वहां पर भी लड़की को देख रहे हैं, हम भी बहुत खुश हो रहे हैं। फिर ये एप्पल स्टोर में आए तो और भी खुश है, क्योंकि इसमें इतना सारा चीज आ रहा है। तो मैकबुक एयर ले या मैकबुक प्रो ले, एयर लेने से क्या फ़ायदा है, प्रो लेने से क्या फ़ायदा है। मैं ही एक एप्पल स्टोर की तरह बता रहा हूँ उसको, जैसे एम्प्लॉय होता है वैसे ही। मेरा तो ब्लू कलर टी शर्ट नहीं है एप्पल लोगों के, पर मेरे पास एप्पल टी शर्ट है, मैं वही लेके गया था, मतलब पहन के गया था, जो अमेरिका में जो खरीदा था अभी 2 साल हो गए। तो वो लोग पूछने लगे आप एप्पल में काम करते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैंने एप्पल हेड ऑफिस गया था इसीलिए मैंने खरीदा है। पर उन्होंने कहा बहुत ही अच्छे दिखते हो। तो मैं और भी मजेदार हो रहा है। सो ये अभी 2 चीज आ गए, एक लड़की और दूसरा ये प्रोडक्ट्स। दोनों के ऊपर ऐसे ही जान जा रही है। देन जब भी वो बाहर चली गई और हमें भी बाहर आना पड़ा एप्पल स्टोर से, तभी याद आता है टाइम वेस्ट हो गया, अगली बार नहीं करेंगे। यही सोतापन का प्रॉब्लम है, याद नहीं रख पाएगा। पर याद आ जाएगा बाद में, आफ्टर द इवेंट, पर तभी नहीं आएगा कि उपेक्षा इससे अच्छा है। बट जब भी उसको याद आएगा वो उपेक्षा आ जाएगा उसको, यही फर्क है। इसने देख लिया, इसीलिए वो कहेगा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति। अपने आप पे जिगुप्सा आ रहा है कि क्या यार, मैं ऐसे क्यों बहक जाता हूं।
क्यों, आखिर क्यों? तो अभी इसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा सकदगामी बनने के लिए, क्योंकि तभी इसका अटैचमेंट जो है वो थोड़ा कम होगा सेंसुअलिटी से। ये लड़की की बात नहीं, खाने के ऊपर भी डाल सकते हैं, ड्रेस के ऊपर भी डाल सकते हैं, कौन सा भी, वॉट एवर सेंसुअल। अगर कोई स्त्री है तो वो लड़के के ऊपर डाले या मर्द के ऊपर डाले, और लड़का है तो लड़की के ऊपर डाले, क्योंकि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेंसुअलिटी इज मेल एंड फीमेल। इसीलिए हर सूत्र में बुद्ध उसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि दैट्स द हाईएस्ट। और हम सारे लोग काम ढूंढते फिर उसी में तो जाते हैं। तो स्वाभाविक गुण यही है, एक लड़की को एक लड़का, एक लड़का को एक लड़की, तो स्वाभाविक गुण है। वैसे ही पिता के लिए बेटी और माँ के लिए बेटा, ये अटैचमेंट है, ये काट नहीं पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी जोर से वो अटैचमेंट है। चाहे वो पति पत्नी का डिवोर्स हो सकती है, पर बेटा और माँ की डिवोर्स नहीं होगी, जैसे बाप और बेटी की नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी उलट पुलट हो जाए, पर वो बेटे को नहीं छोड़ने वाली है। बेटा छोड़ सकता है पर माँ तो नहीं छोड़ेगी। बेटा तभी छोड़ेगा जब भी उसकी पत्नी आ गई, तभी छोड़ेगा। अगर उसका शादी नहीं हुए तो माँ को पकड़े रहेगा। वैसे ही बेटी जो है फादर फिगर करके वो पिता के साथ ही रहेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। तो दिस इज द अटैचमेंट। एंड मेल फीमेल जो है, अब कौन सा भी रोल हो सकता है, कि भाई बहन का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज स्प्लिट अप, मतलब अलग है। एक स्त्री बन गई, एक पुरुष बन गया, तो वो अट्रैक्शन तो आएगा ही। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो नाजायज है या जायज है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये तो स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। सो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेंसुअल एक्सपीरियंस, सेक्सुअल की बात नहीं कर रहा हूं, सेंसुअल, इज मेल एंड फीमेल। इससे मजा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये सारा प्रोडक्ट इसी के लिए है। दुनिया में जितने भी आपका वस्तुएं हैं, या स्त्री के लिए या पुरुष के लिए, क्योंकि वो जुड़ के ही आएगा, एक अकेला तो नहीं आने वाला। ओके, नाउ ये सोतापन का खेल है। तो सकदगामी क्या करेगा? सकदगामी ने थोड़ा पेनिट्रेट करके देखा है कि ये स्त्री में क्या है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, ये आई है, इसमें क्या है। देख रहा है पूरा पेंटिंग बना के आई है। तो दिखने में कार्टून है, फिर इसके लिए पेंटिंग डालना पड़ रहा है। मतलब ये सच में इतनी खूबसूरत नहीं, अगर होती तो पेंटिंग नहीं डालती। इसको इतना अकल तो आ गया जो सोतापन को नहीं आया है। तो ये देखता है कि पसीना आ रही है ना, आ रही है पसीना, तो पसीना आ रही है तो क्या होगा इसका पेंटिंग का, ये तो चला जाएगा। फिर उसको अंदर जाके थोड़ा ऐसे 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 करके आना पड़ेगा। तो उसके पास फाउंडेशन होनी चाहिए, फिर उसके साथ वो सब क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह तो डालना पड़ेगा। तो उसके लिए बार बार उसको कंघी भी लेना पड़ेगा, फिर उसका मेकअप किट भी लेना पड़ेगा, बार बार करके देखना पड़ेगा। ये लिपस्टिक यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, वो सब देखना पड़ेगा। फिर पेंसिल से यहाँ ये सब कराना पड़ेगा, और नाक में ये कुछ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कुछ इयररिंग्स डालना पड़ेगा, उसी स्टाइल का एक ड्रेस भी पहनना पड़ेगा। मतलब ऐसे नौटंकी वाला लग रहा है टोटली। ये पूरे दिन यही करती है क्या, ये पागल औरत, इसके क्या करना है, इतना तो उसको आ गया। फिर भी वो बहक रहा है, पर वापस आ रहा है, बहक रहा है, वापस आ रहा है। फिर वो भी यही कहता है कि
अटियति हरायति जिगुच्छति, क्योंकि वो भूल जा रहा है। पर सोतापन की तरह 8 घंटे नहीं भूला है, पर 1 घंटे तो भूल गया। जब भी इसने एंगेज किया था इसके साथ, और जैसे समझो मैं सकदागामी हूँ और रितेश जी जो है वो सोतापन है, तो वो तो भाग गया है, हम तो आधा भाग रहे हैं, आधा वापस आ रहे हैं, आधा भाग रहे हैं, आधा वापस आ रहे हैं। तो अच्छा भी लग रहा है, वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिर वो बाथरूम जाती है तो मुझे लगता है अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है। चाहे तुम जितना भी मेकअप कर ले, वहां तो बैठना ही पड़ेगा तुम्हें। पूरा कपड़ा खोल के बैठना पड़ेगा, चाहे तुम ब्यूटीफुल हो या मिस वर्ल्ड हो या मिसेस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, बेस्ट एक्टर हो, कौन सा भी हो, टॉयलेट के लिए तो बैठना पड़ेगा। वहां पे हर किसी का सेम है, इतना उसको समझ में आ गया। इसीलिए वो टाइम पे जब भी वो चली गई है, वो टाइम पे उपेक्षा आ जाएगा उसको। फिर भी रितेश ऐसे बैठा है, देख रहा है कि वो कभी आएगी। ठीक है, फिर अनागामी का देखते हैं। अनागामी में एक प्रॉब्लम है, वो स्त्री को नहीं पहचान सकता। क्यों? वो डिफरेंशिएशन चला गया है। तो ये तो फायदा वाला नहीं है। फिर भी ये देखने के लिए बैठा है कि ये क्या करेगी। अभी बातों में उलझाएगी या काम में उलझाएगी, कैसे इसको उलझन में डालेगी, और वो पूरा देखता रहेगा इधर उधर इसकी क्या क्या मेकअप है वगैरह है, क्योंकि इसको तो अजीब लग रहा है ये। इट डजंट मीन कि वो उससे बात नहीं करेगा, करेगा, पर यह है कि बहुत ही बुरा मान के करेगा, क्योंकि उसके पास कामछंद नहीं है। यही तो चक्कर है कि एंजॉयमेंट करने के लिए कामछंद चाहिए, नहीं तो एंजॉयमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं तो वो तो कोई फायदे का ही नहीं है। तो एप्पल स्टोर में जाएंगे तो वहां पर भी फायदा नहीं लग रहा है कि हाँ चाहिए, लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो नहीं लेना है। अभी कोई जोर नहीं है कि लेना ही लेना है और लड़की के साथ ही जाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लास्ट पॉइंट पे आ गया, शेखा का लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट सोतापन है, एंडिंग पॉइंट अनागामी है। तो ये तो उसका तो अभी यहाँ गर्भ में तो आएगा नहीं है। तो हर कोई स्त्री उसको ऐसे लगने लगेगी कि इस माँ की कुछ अच्छा हो जाए, ये पागलपन छोड़ दे, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। फिर आएगी स्त्री बन के तो यही काम करेगी, फिर शादी होगा या नहीं होगा, किसी के साथ रहना पड़ेगा और प्रेग्नेंट बनना पड़ेगा, या प्रेग्नेंट भी नहीं बनेगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो जिसकी चलेगी, उतना दर्द तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये इसका ऐसा ना हो, हर महीने इतना, बाप रे। तो ये अनागामी का स्ट्रक्चर है। फिर भी उसको लगता है कि मैं उपेक्षा नहीं आया। सटल है वो, मतलब सूक्ष्म है, आ जाता है पर इतनी गहराई में नहीं आता है जितनी गहराई में आना चाहिए। आ जाएगा, सोतापन की तरह तो नहीं रहेगा, पर इमीडिएटली आएगा, आएगा पर थोड़ा समय के बाद आएगा। ये सकदागामी की तरह ये बाथरूम गई है तभी नहीं आएगा, इससे जल्दी आ जाएगा, जब वो बैठी है तभी आएगा। तो क्या होता है उपेक्षा आने के बाद? अगर ऐसा पूछते हैं तो उपेक्षा आएगा तो आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतना ही फर्क है। नो रिलेशनशिप्स, मतलब हम किसी के साथ भी, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हम जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें टूटा हुआ दिखेगा। जैसे एक पॉट है,
वो फट गया है, उसके साथ क्या देखना है, तो ऐसा दिखेगा। तो हर स्त्री और हर पुरुष टूटे हुए दिखेंगे। इसीलिए मुकेश ने एक गाना गाया था, टूटे हुए दिल से कोई तो प्यार ना पूछे कि तेरा हाल क्या है, ये तेरा हाल क्या है, उसका हाल समझ में आ गया है ना। कोई तो हाल बेहाल है, तो वो पहले रिलेशनशिप होने से पहले ही बेहाल है हर किसी का, क्योंकि ये कंडीशनड है। अगर ये लड़का है लड़की है, वो दोनों का कंडीशन सही होगा तो ही प्यार है, नहीं तो नफरत है। एक प्रोडक्ट लिया है, वो वर्क होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्क नहीं होता है तो गुस्सा आएगा, क्योंकि कंडीशन है। स्कूल बेटा जा रहा है या बेटी जा रही है, पढ़ाई होगी तो अच्छा लगेगा माँ बाप को, अगर नहीं पढ़ रहा है तो टेंशन में आ जाएंगे। जॉब नहीं मिल रही है तो बोझ लगेगा। तो हर चीज में यही है, अब कोई फायदा नहीं है। और पैसा भी मिल रहा है तो आगे क्या करे पता नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करे वो भी पता नहीं। मतलब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है जिससे हम ये कह सके इंडिपेंडेंटली सुख मिल सकता है। हमें डिपेंडेंटली ही मिलेगा, इंडिपेंडेंट कोई सुख नहीं है। तो मैंने देखा कोई फायदा नहीं, इसीलिए अट्टियति हरायति जिगुच्छति मनाप अमनाप मनाप अमनाप, ये तीनों का थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है उसका भी वही हाल है, जो बुरा है उसका भी वही हाल है, जो अच्छा नहीं अच्छा है उसका भी वही हाल है। फायदा नहीं है। समझो जैसे मैं कैप के बारे में बता रहा था, आज विनोद जी कैप नहीं पहने हैं, अगर वो पहन लेते तो कुछ खींच सकता था, अभी खींचने के लिए कुछ है ही नहीं है। अच्छा इनके पास है, अच्छा तो समझो इन्होंने न्यूयॉर्क का जितना ब्रांडेड कैप से सारा लेके आएंगे, तो हर एक कैप धोने के बाद उसका कलर तो फेड हो ही जाएगा, चाहे वो $25 वाला हो या $100 वाला हो, या शायद $200 वाला ही क्यों ना हो, तो फेड हो जाएगा। फेडिंग कुछ नहीं कर सकते, वो तो होगा। मशीन वॉश भी दिया है तो वो भी इसका प्रॉब्लम है। सॉफ्ट क्लॉथ है, नहीं होगा और धोना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम ये है कि खरीदने के बाद धोना ही पड़ेगा, भाई कुछ नहीं कर सकते, यू कांट प्रोटेक्ट इट। एंड वंस एक बार सर के ऊपर डाल दिए, ये जो तेल है ना उसको चिपक लेगा भाई। $100 का भी है तो भी चिपक लेगा, $20 का भी है तो भी चिपक लेगा, $5 का भी मिलता है रोड में, पहले मिलता था, अभी पता नहीं कि $5 मिलता है। तो $5, क्योंकि इंडिया देने के लिए लोग $5 के लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पूछे होंगे मुझे ये लेके आओ वो लेके आओ। अभी वो $50-100 खर्च करता रहेगा तो उसका तो जितना सैलरी हो उसी में चला जाएगा। तो $1 स्टोर में जाएगा और जितना चीपली मिलता है $3, $5, $2, कभी कभी तो $1 मिल जाएगा ब्लैक फ्राइडे सेल में, तो वही लेके चला जाएगा। वो $15 था, अभी $1 बन गया है। कौन सा भी हो, हमें क्या करना है, सो कैप से मतलब है। तो यहाँ पे लोगों को देंगे तो पागल हो जाएगा, अरे कैप, फिर बाद में 15 दिन के बाद ना कैप रहेगी ना असर रहेगा, क्योंकि वो तो $1 का है, वो ज्यादा दिन थोड़ी आएगा। तो इसका तो गिफ्ट देना था, दे दिया, बस हो गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए $3 वाला ये विनोद जी लेके आते हैं, या $300 या $200 के लेके आएंगे, ये तेल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चक्कर है। तो मैं इनको कहूं ये कैप लेके आओ, लेके आ सकते हैं, वो फायदा नहीं है, क्योंकि वो अट्टी हरायती जिगुच्छति है, क्योंकि कंडीशनड है। हाँ पहन सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेके आएंगे और हम ना पहने, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
इट इज ऑफ नो यूज। सर के ऊपर डालना है, कौन सा भी डाल दे, डजंट मैटर। अगर डालना है तो पसीना तो आएगा, और जितना सर के ऊपर तेल है वो सब उसके ऊपर चिपक जाएगा, और धोने के लिए डालना पड़ेगा, नहीं तो वो स्मेल आएगा। तो इसने सारा देख लिया। जो सकदगामी ने थोड़ा देखा, अनागामी ने तो पूरा देख लिया, तो उसको कामछंद है ही नहीं है। तो वो फिर भी दिखता है कि ये मैंने इनको क्यों कहा कैप लेके आने के लिए, बेचारे, उनके लिए भी फायदा नहीं है, मेरे लिए भी फायदा नहीं है, कि कैप लेके क्या करेंगे, ऐसा है। सो ही स्टिल फील्स ही इज कनेक्टेड। कौन? अनागामी। तो ये 3 लोगों का सेखा प्रैक्टिस है। चाहे कैप हो, चाहे मैप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे ये हो, वो हो, घर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अभी हमें ऐसा लगने लगेगा अट्टियति हरायति जिगुच्छति, क्योंकि उपेक्षा चली जा रही है। हमें वो पैसे से या किससे, वो डॉलर से, समझो जब भी मैं अबू धाबी में काम करता था तभी मुझे दिरहम्स में पैसे मिलते थे, और वो डॉलर में भी देने के लिए तैयार थे जहां पे मैं काम करता था। समझो मैंने वो काम मैंने हाँ कह दी 2015 में, अभी 11 साल हो गए होते करोड़ों में कन्वर्ट होते होते, क्योंकि इंडियन करेंसी तो नीचे गिर रही है, अच्छी बात है, और जितनी गिरेगी मेरे लिए तो उतनी प्रॉफिट है। और दुबई और अबू धाबी में या यूएई में टैक्स ही नहीं है, तो जितना पैसा आया हमारे जेब में ही आया। तो तभी 18 रुपये था, अभी तो 30 रुपये पे आ गया है एक दिरहम, तो बहुत ही अच्छा है। आई एम विशिंग कि 100 के ऊपर इंडियन रुपीस टू डॉलर चला जाए, या 200 तक चला जाए, क्योंकि मेरा जितना भी डॉलर मनी है वो करोड़ों में आ जाएगा। अभी नहीं है, मैं कह रहा हूं, आप ये मत सोचो कि मेरे पास डॉलर अकाउंट भी है, वो तो नहीं है। पर ये देखा जाए कि लोग, जब भी मेरे जो कोलीग्स थे, वो लोग इतने पागल हो गए थे कि हम रोज 1-2 दिन में ये मनी एक्सचेंज में जाते थे मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो आज 17 रुपए है, 4 दिन के बाद 18 रुपए 25 पैसे हो गया। तो वी आर वेटिंग कि ज्यादा होता जाए, हम इंडिया डिपॉजिट करें, ये हमारा अच्छी तरह से पैसा आ जाए। एनीवे, ये अगर देखा जाए, ये सोतापन भी ऐसे ही करेगा, पर सकदगामी सोचेगा कि इसमें तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं। जैसे अगर मैं आज के दिन अबू धाबी में रहता या दुबई में रहता, और दुबई में जितने भी मॉल है घूमता, कुछ नहीं लगता। पहले जो 2015 में लगता था, आज तो नहीं लगता। और जब भी यूएस गया था 24 में, तभी जो थोड़ा भी लगा था, अभी तो कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो टेस्टी चला गया है। मतलब ये बात नहीं है कि वो पहचान नहीं कर सकते हैं, पर रहता नहीं है, ये चक्कर हो गया अभी, विच इज गुड। अभी तो पे खाएगा। सो ये 3 चीजें हैं, टियति, हरायति, जिगुच्छति। तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिया है कि आपको समझ में आ जाए कि सोतापन की कैसी होती है, सकदगामी की कैसी होती है, अनागामी की कैसी होती है। और कल हम अरहत के लेते हैं, आज नहीं लेंगे, क्योंकि आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें जो है 4 चीज बताते हैं बुद्ध। इसका अभी मैं बता देता हूं कि एक अरहत है, समझो अगर अरहत सच में है, उसने पूरी कर दी है, जर्नी हो गई है, तो वो क्या करेगा। ये मुझे लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कैसा होता है, क्योंकि अब
अब तक मुझे समझ में नहीं आया था, मतलब लास्ट नवंबर तक मुझे ये वाला समझ में नहीं आया था इसको कैसे करते हैं। मैंने समझा था इसको कुछ करना पड़ेगा, फिर समझ में आया इसमें कुछ करने की बात नहीं, अपने आप आ जाएगा। तो पहला चीज ये है कि जो अनुकूल है उसको प्रतिकूल में डालना है। ये हिंदी का वाक्य यूज कर रहा हूं। अपटिकूल पाली का वर्ड है, पटिकूल पाली का वर्ड है, पटिकूल का हिंदी का है प्रतिकूल, मतलब जो बुरा है। अपटिकूल मतलब जो पटिकूल नहीं है, अनुकूल है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तो मैंने वो लड़की को देखा तो मैंने उसको उल्टा बना दिया। ये मैंने पहले ट्राई किया था, नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। मतलब मैं इसकी पास्ट में चला जाऊंगा, जब ये बच्ची थी, मतलब गर्भ में थी, तो अब तक मैं देख लूंगा कि कैसी इसकी बॉडी चेंज हुई है। उसी टाइम पे जब मैं इससे बात कर रहा हूं अभी, तो मन में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वहां लड़की है भी नहीं है। क्योंकि लड़की होने के लिए लिंग से मतलब है, अभी पेट में तो कोई लिंग नहीं है, तो लड़की कौन है ही नहीं है, तो लड़का कौन है, नहीं है। ये हो गया अनुकूल में प्रतिकूल, मतलब अनुकूल में प्रतिकूल हो गया। ये तो सुंदर लड़की है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं है, प्रतिकूल हो गया। फिर दूसरा होता है प्रतिकूल में अनुकूल देखना है। जैसे बहुत बुजुर्ग है जिनको बेड पैन चाहिए, फिर उनको डायपर डालना है, वगैरह वगैरह करना है, तो ऐसा देखता हूं कि एक लड़की जो है होते होते वहां तक चली जाएगी, तो बेचारी कितनी तड़पेगी मरने से पहले। हर कोई तड़पता है, तो करुणा आ जाएगी इसके ऊपर। तो वो करुणा से जब भी मैं देखना शुरू करता हूं तो प्रतिकूल अनुकूल में बदल गया, क्योंकि इसके ऊपर मैत्री भाव आ गया, करुणा भाव आ गया कि हर कोई तड़पते हुए मरेगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलने वाला कि आज के दिन में हो या पहले दिन में हो, हम लोग जितने भी लोग यहां बैठे हैं, चाहे हम जितना भी अपना बॉडी का ख्याल रखें, जब भी बुढ़ापा आएगा तड़प के ही मरेंगे। डर लगे या डर ना लगे, छोड़ते वक्त तो हार्ट अटैक तो आएगा, किडनी फेल्योर तो होगा, पूरा ऑर्गन एक एक करके बंद होता जाएगा, वो दर्द तो सहना पड़ेगा। और बड़ा वाला दर्द अपने जो प्यारे संबंधी सदस्य है घर के, एक एक को छोड़ के जाना पड़ेगा। समझो मेरा एक प्यारा बेटा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्यारी पत्नी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्यारे माँ है, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्यारे पिता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। प्यारे बहन है, भाई है, और कोई भी है, इतना प्यार करते हैं फिर भी छोड़ना पड़ेगा। ये भयंकर है, हर किसी के साथ यही होने वाला है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होने वाला। अगर सिर्फ मेरे साथ होता तो अच्छा रहता कि बाकी लोग तो बच गए। यहां पे जितने भी बैठे हैं एक भी बचने वाले नहीं है, एक भी बचेंगे नहीं।
इसलिए बुद्ध कहते हैं ये देखो, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन्न लभति तम्पि दुखम। अभी क्या है कि अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय जो संपर्क में आ गया तो वो दुख है। मेरी पत्नी मर गई, सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं देख सकता, उस टाइम पे हालत क्या होगा। जैसे मेरी माँ मरी थी, जब भी मेरे पत्नी ने मुझे फोन करके बोला था कि 3 महीने के बाद तुम्हारी माँ मरने वाली है, तो वैसे ही हुआ। वो सितंबर में कही और दिसंबर में चली गई। फिर उसने कहा तुम 6 महीने से 1 साल तक पागल हो जाओगे माँ के बिना। हाँ, वो तो सच है, इतना प्यार करता था अपने माँ से, तो गुजर गई। तो रेडी होना पड़ा, क्योंकि जो वो कहती है तो होता है। आज तक वैसे ही हुआ है और ये भी हुआ, तो मैं उसकी बात सीरियसली मानता हूं, क्योंकि होता है। तभी क्या करें, वो तो छोड़ के चली गई। अभी 8 साल होने को आ गए इस दिसंबर में, सॉरी 9 साल हो गए, 8 नहीं 9 साल हो गए इस दिसंबर में। सो मैं माँ के बिना 9 साल हो गया, जो हर दिन उससे भेंट करता था। 9 साल से माँ नहीं है, तो उसको भी छोड़ के जाना पड़ा, मुझे भी उसको छोड़ना पड़ा। हर किसी का यही होने वाला। तो प्रतिकूल में अनुकूल देख रहा हूं, क्योंकि हर किसी के साथ यही होने वाला। ऐसा एक भी व्यक्ति आप दिखा दीजिए जो मरण से बच सकता है, और तड़पते ही मरेगा। चलो जैसा मरना है मरने दो, पर कहां पैदा होगा भाई, ये तो और डरावनी बात है। जैसे हम अपने घर आने के लिए गूगल मैप्स डालते हैं और शाम अपने घर आना चाहते हैं, अभी तो आपका घर ही नहीं है, बेसहारे हैं। जरा सोचो कि कोई भी क्या कर सकता है, उसका तो चला गया। हाँ, वो देह को इन्होंने जला दिया या दफना दिया या कुछ तो कर दिया, पर उसकी हाल जो बात कर रहा था वो चला गया। और ये सोच रहा था कि मेरा बेटा आगे ऐसा हो जाएगा, मेरा बेटी ऐसा हो जाएगा, मेरी पति ऐसा रहेंगे, मेरे पत्नी ऐसी रहेगी। कौन सी पति, किसकी पति, किसकी बेटी, किसका बेटा, वो सारा छोड़ लो भाई, ये कहां पैदा होगा। इसीलिए अनुकूल देख रहे हैं प्रतिकूल में, ये तो प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये अरहत का स्थिति है 2, और 2 कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत दीर्घ जाना पड़ेगा। धीमी करके डीप में उतरेंगे कि और 2 वो कैसे करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये हम नहीं कर पाएंगे। ये जो अरहत कर सकते हैं उसी टाइम पे हम नहीं कर पाएंगे। हम समझ सकते हैं, सही है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अगर इतने लोगों में से मुझे लगता है कि आधे के ज्यादा लोग, अगर वो बुद्धिस्ट है
तो वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र तो पढ़े होंगे, और जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़े हैं उसमें तो उन्होंने देखा होगा कि जाति पि दुख, जरा पि दुख, व्याधि पि दुख, मरणम पि दुखम, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन्न लभते तंपि दुखम, संकितेन पंचुपादान खंड दुख, वाह साधु साधु साधु, इतने पे ही रह जाएगा। अगर उसने सचमुच में देख लिया जाति पे दुख, भाग जाएगा वो, क्योंकि हमें जाति में दुख नहीं है, इसलिए जरा में भी दुख नहीं है और व्याधि में भी दुख नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है। क्या बात करता है, अभी तो कुछ आता है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो रिपेयर करा के बेच देंगे, उसमें क्या है, और हमने इंश्योरेंस भी लिया है, क्या बात। तो ये है। और मेरा अगर शुगर वगैरह देखता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो हर साल 2-2 बार टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। तो कोई मानने वाला नहीं है कि आप मरोगे, नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने रीनू जी से उस दिन पूछा था, श्योर है? मैं कहा जब भी होगा होगा। अच्छा, वेरी गुड। अगर कोई अंदर झांके तो समझ में आएगा कि कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी, ठीक है। तो ये हम देख नहीं पाएंगे, जो हम देख नहीं पाएंगे उसके बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं। तो अति अति हरायति जिगुच्यति इतना दिखते हैं तो बहुत हो गया, और उपेक्षा में रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आपको देखना है कि आप श्रद्धानुसारी हो या धम्मानुसारी हो। अगर श्रद्धानुसारी हो, धम्मानुसारी हो, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे, और आप सोतापन हो तो भूल जाओगे, बाद में आता रहेगा, फिर वापस डालना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। सकदगामी हो तो तुरंत आ जाएगा, पर वो टाइम पे नहीं आने वाला। अनागामी तो अच्छी तरह से देख सकता है, फिर वो इसी में रहेगा। अरहत पूरी कंप्लीटेड है। तो ये इंद्रिय संवर है। अभी समता कहाँ आती है? समता सोतापन से शुरू होती है, सकदगामी अनागामी होते होते उसका पूर्ण हो जाएगा। समता ध्यान दोनों पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए वो समाधि स्थित हो गया। अभी उसको समाधि करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका तो मन समाधि स्थित हो गया। जैसे ही उसने नवा ध्यान तक आ गया, संज्ञा वेदित निरोध, तो उसका समाधि पुष्ट हो गया। अभी उसको समाधि करने की जरूरत नहीं। जैसे सोतापन जब भी बनता है, वो सील को फिर से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने का हैबिट हो गई है। वैसे ही समाधि ये अनागामी के लिए हैबिट हो गई है, वैसे ही अरहत के लिए पन्या हैबिट हो गई है, ठीक है। ये इस हिसाब से चलती है। चलिए, मेरा तो जितना बात करना था आज खत्म हो गया इसके बारे में। फिर कल वो 2 का करेंगे, फिर भोजने मत्तेनु तो मैंने पहले ही कर दिया था, फिर जागरी यान योग इसके साथ करेंगे, फिर सती संपजन्य में आएंगे। अगर हम ये सारा कर दिए और आपको ये सारा समझ में आ गया कि आप सोतापन से आगे जा रहे हैं, अभी आपका समाधि अच्छी तरह से होने लगेगी, ठीक है। तो हमें ट्राई करते रहना है, इसमें बुरा नहीं मानना है या कंफ्यूजन नहीं होना है कि अरे ये ऐसा वैसा, नहीं। काम करते रहो, जानते रहो आपका मन कहाँ तक आया है, क्या बचा है। ये तो जिंदगी का सफर है, कटती रहेगी, तो जितना हो सके करते रहो, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो आज खत्म करेंगे, फिर लास्ट 2 का लेंगे।
फिर जागरयानी योग। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बड़ा सा भी पूछ लो, छोटा सा भी पूछ लो, चलेगा। नहीं सर, ये जो हम लोग जो 3 कंडीशन है, मनाप, अमनाप और मनाप अपमनाप, जो इसका जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अनागामी जो होंगे वो तो उपेक्षा में ही हमेशा रहते हैं, तो उनके सामने तो ये कंडीशन नहीं होगी। होगी पर वेरी सटल वे में होगी, मैं सूक्ष्म के इसमें होगी, वो उतनी प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना, वो तीनों में होगा, उसका जो डिग्री है वो वेरिएशन रहेगा। हाँ, वो इंटेंसिटी कम होता जाएगा। हाँ, वो इंटेंसिटी कम होता जाएगा। शब्दगामी में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और सोतापन तो पूरा रहेगा, पूरा रहेगा। हाँ, वो तो याद करेगा। हाँ बोलो। अगर सर किसी को, अगर मान लीजिए कि ये प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन बहुत कम इस कंडीशन आ रही है दिन भर, इसका मतलब कि वो प्रोग्रेसिव है, इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। देखो ऐसा है ना, अगर वो कर रहा है धीमी प्रोग्रेस कर रहा है या फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, तो किप्पा भिन्य मतलब वो फास्ट है, धंधा भिन्य वो बहुत स्लो है। उसी को जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसे कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसने नहीं देखा कि ये कंडीशनड है, सांकत ओलारिक है और पटिसमुत्पन्न है। कितनी देर तक टिक पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। दैट डिपेंड्स ऑन द मेच्योरिटी, मतलब वो किस मकाम पे पहुंचा है। इसीलिए हमें कौन सी मकाम पे हम हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर बैद्यनाथ जी आपको पता है आप कहाँ हो, कौन सी अवस्था पे हो, आसान हो जाएगा। अगर आपको अवस्था पता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हमें काम वही करना है कि हम कौन सी अवस्था पे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये इंद्रिय संवर, जो इंद्रिय भावना, इसमें दो चीज आती है। अभी हम इसके बाद में इंद्रिय संवर लेते हैं, जो बुद्ध कहते हैं हर सुत में न निमित्त गाही होती, नाना व्यंजन गाही होती, वो इंद्रिय संवर है। उस करने के लिए हमें ये भावना चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दैट। अगर मैं ये कहूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, फिर भी ये एग्जाम्पल दौर के कहूँ कि जैसे वीआरआई में गया, वीआरआई को हटा दिया, इसका मतलब है मैंने निमित्त को हटा दिया। निमित्त हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, यही करना चाहिए था, ये तो कंडीशनड है, फिर पटिसमुत्पन्न है वगैरह। हाँ, पर क्यों फेलियर हो गया पहले दिन? क्योंकि मैंने गोयंका जी का पहचान लिया, उसको काटना पड़ा बैठ के। और अगर समझिए कि मैं गोयंका जी का फैन हूं, मैं काट सकता हूं? कभी नहीं, पर काटना पड़ेगा भाई, क्योंकि गोयंका जी को नहीं काटेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो पेड़ बनेगा तो पेड़ काटना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो अटैचमेंट हो गया ना, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, वही 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 शिविर करते रहो। एक शिविर हो गया, दूसरा हो गया, 10वां हो गया, 50 वाला हो गया, फिर घर में झगड़ा करो, शिविर में बैठो, झगड़ा करो, शिविर में बैठो, यही होता रहेगा। मैं जितने लोगों से आज मिलता हूं तो वो झगड़ा करके ही शिविर में जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो वो तो वेस्ट है, पर वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे पास चारा नहीं है। तो वो मन वहां बहक गया तो इंद्रिय संवर नहीं हो पा रहा है। तो वी हैव टू सी, अगर सोतापन है तो यही करने वाला है। हाँ जी सोनिया जी कहो। सर वो अटैचमेंट को कैसे काटा आपने? अभी तो आप भी क्या पूछती हो, अभी मैंने इतना बताया, और क्या करूं? कैसे काटा मतलब क्या होता है? इसमें जो डिफेक्ट है उसको देखना है ना। अभी वीआरआई में डिफेक्ट क्या है?
आप इसको लीजिए, फिर कि वो बार बार आता ही रहता है मन। ना पहले जो हमारे क्या कहते हैं कि निर्जीव वस्तु से लेते हैं, तो VRI जो है वो निर्जीव वस्तु है, उसको काट सकते हैं। देख लीजिए, समझो मैं एक शिविर जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, हर 3 महीने जाता हूं, तो उसको काटना है। ये जैसे चाय कॉफी कौन सा भी, वो भी तो वही है। तो आज कह देते हैं कि आज से तुम्हें कॉफी नहीं मिलने वाला या चाय नहीं मिलने वाला, तो कैसा रहेगा? तो कंडीशनड है अनकंडीशनड है, ये मुझे देखना है। फिर उलारिक है या सुकुम है, उसको देखना है। पटिसमुत्पन्न है या नहीं है। जैसे मैंने इसको देखा, कॉफी चला गया। वैसे ही जब भी मैंने VRI को देखा कि VRI तो बिल्डिंग है, इसमें थोड़ी VRI है, इसमें थोड़ी मुझे गोयंका जी मिलने वाले हैं, तो चला गया। वैसे ही अभी ये सफल हो गया, तो मुझे पत्नी को भी वही करना है, बेटा का भी वही करना है, बेटी का भी वही करना है, सबका वही करना है, क्योंकि अभी मुझे समझ में आ गया क्या करना है, तो कट जाएगी। अभी आप कहते रहेंगे जितना भी ट्राई करो नहीं होती है, तो आप कौन सी जगह पे पहुंचे हो उस हिसाब से होती है। समझो आप श्रद्धानुसारी हो तो नहीं होने वाला, आप जितना भी ट्राई करो फेल्यूर ही है, इट्स इम्पॉसिबल। आप समझो धम्मानुसारी है तभी भी नहीं होने वाला, असोतापन हो तो भी नहीं होने वाला, तो प्रयास करना पड़ेगा सोतापन से। हमारा शुरुआत तो वहां से है। अगर हम सोतापन भी नहीं है और कहीं कहाँ है वो भी हमें पता नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कोई गुम हो गया है, उसको एड्रेस नहीं है। जैसे यहाँ पे ये लोग आए थे, माधुरी जी और वगैरह, तो उनको मैंने कहा था कि आप मोबाइल लेके चलो, बाहर जाते हो, तो नहीं किया। तो हमारे वो जो ग्रुप में कुछ खो गए थे, फिर आए, हमारा सेंटर बताते हुए आए, और हमारे ग्रुप में वीणा करके है, उन्होंने भी ऐसा किया था। फिर वो बस स्टैंड कहीं चली गई थी, उनकी पति जाके फिर उनको लेके आए। अगर हमारा हाल ऐसा है कि हम कहाँ हैं पता नहीं है, तो इसका उत्तर क्या दे? आपको नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस मकाम पे पहुंचे हो उस हिसाब से बात कर सकते हैं। आप अगर सकदगामी हो तो ये कर सकते हैं, आप अनागामी हैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सोतापन है तो ये कर सकते हो, करके मैं कह सकता हूं। पर आपको वो भी पता नहीं है, तो आप अभी क्या करें? आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ नहीं हो रही है, तो आप कहां तक पहुंचे ये पता है क्या? ट्राई तो करते हैं लेकिन बार नहीं, वो ट्राई वाई इसमें नहीं चलता है सोनिया जी। यहाँ पे बुद्ध धम्म में कुछ ट्राई करके होती नहीं है। 0 या 1, 0 मतलब 0 है, 1 मतलब हुआ है। ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। जैसे सांस के ऊपर देखना ट्राई करते हैं, वो ट्राई थोड़ी करना है, वो तो स्वाभाविक है। अब क्या ट्राई करना है उसके ऊपर? हाँ जी, क्या? सुना ही नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? हाथों में देखती हूँ, हाथों है, हड्डी है। नहीं, वो धातु बाद में, वो तो विपश्यना हो गया। अब हम पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ना अभी। तो मन से निकलना। सोनिया जी मेरी बात सुनिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इंद्रिय संवर की बात हो रही है। आप जो धातु वातु कह रहे हो वो तो विपश्यना की बात कर रहे हैं आप।
हम विपश्यना से बहुत दूर हैं, अभी तक हम नहीं आए। मैंने शुरुआत से इसलिए की कि बहुत सारे लोगों को प्रोसेस पता नहीं है। जैसे पहले मैं कहता था पटवी देखो, आपो देखो, ये देखो, मुझे ये समझ में आता था कि लोगों को इंद्रिय संवर क्या है समझ में आता है। फिर इतने लोग आने लगे मेरे घर, तो तभी समझ में आया इनको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने शुरुआत से किया है। आप पटवी, आपो, तेजो, वायु सारा बाद में, वो तो बाजू में रखो, वो कोई काम की नहीं है। पहले इंद्रिय संवर हो जाना चाहिए कि इंद्रिय कहीं भाग नहीं रही है, तभी तो आप पटवी देख सकते हो। नहीं तो ये काय में पटवी है 5 मिनट देख सकते हो, फिर उसके बाद में क्या है, पटवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम अनित्य दुख अनंत देख रहे हैं तो भी चलेगा, और उसे सोतापत्ति फल तो आ जाएगा, पर इसके आगे जाने के लिए तो ये प्रयास तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। घनश्याम दास जी हो क्या? हाँ जी, कोई और करना चाहता है? ठीक है, मैं, हाँ जी कहिए। मैं करूं? हाँ हाँ करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एनीबडी कैन डू। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खम मे भन्ते भूरि पन्य तथागतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खम मे धम्मं संदिग्धिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं संघं सुपतिपन्ना अनन्तरं साधु साधु साधु। साधु साधु।